हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाली हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जिन सभी कैंडिडेट्स का IBPS 9 का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक या फिर कॉरपोरेशन बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। यानी कि बैंक ने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो जिन सभी कैंडिडेट्स का आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक में सिलेक्शन हुआ है, उनको यूनियन बैंक की तरफ से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जल्दी ही मेल आ जाएगा। कुछ लोगों को आ चुका है, अगर आपको नहीं आया है तो जल्दी ही आपको भी बैंक की तरफ से मेल आ जाएगा, तो टेंशन ना लें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो मेल आया है मैं आपको वो मेल दिखाऊंगी। साथ ही बैंक ने उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है जिनका भी IBPS 9 के थ्रू या फिर रिजर्व लिस्ट से बैंक में सिलेक्शन हुआ है क्लर्क की पोस्ट पर, और उसमें उनको कहाँ रिपोर्ट करना है, कहाँ उनका जो रिपोर्टिंग वेन्यू है वो बताया गया है। तो आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर उस लिस्ट को देख सकते हैं। उसमें उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नेम दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये है वो लिस्ट का फ्रंट पेज जो कि दिया गया है, और इसमें बोला गया है द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली अलॉटेड टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक बाय द IBPS फॉर द पोस्ट ऑफ सिंगल विंडो ऑपरेटर ए क्लर्क अंडर CRP 8 एंड CRP 9। यानी कि जो लिस्ट दी गई है उसमें उन सभी कैंडिडेट्स का नाम है जिनका भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक में IBPS 9 या फिर 8 में सिंगल विंडो ऑपरेटर या फिर क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। द प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज बीइंग सेंट टू द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोवाइडेड बाय दैम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू IBPS। यानी कि जो आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर बैंक की तरफ से भेजा गया है, तो वो जल्दी ही आपको रिसीव हो जाएगा। These candidates are required to report between 8 October 2020 to 21st October 2020 for completion of pre-recruitment formalities including medical examination at venue mentioned in their provisional offer of appointment. List of documents to be, यानी कि आपको डेट दी गई है 8 अक्टूबर से लेकर आप 21 अक्टूबर के बीच जो भी आपको रिपोर्टिंग वेन्यू बताया गया है आपके मेल में मेंशन होगा, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पहुँचना होगा। तो इसमें आप 8 अक्टूबर और 21 अक्टूबर दोनों ही डेट जो है वो इंक्लूड है। तो आप 8 अक्टूबर को भी जा सकते हैं या फिर आप 21 अक्टूबर को भी जा सकते हैं। तो 8 to 21 के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, उसमें है 10 फोटोग्राफ्स एज अपलोडेड ऑन IBPS ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आपकी जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम लगाई थी वो आपको लेकर जानी है, और उसकी 10 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप अपना राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है पैन कार्ड। आपके पास अपना पैन कार्ड जो है वो आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी। यानी कि जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कोई आपने डिप्लोमा किया हुआ है, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, या फिर एक्स सर्विस मैन हो आप, तो वो सारे सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेकर जाने हैं। नेक्स्ट है लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड एंड नोटिफाइड फॉर्मेट। यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपने कास्ट SC ST OBC से अप्लाई किया है या EWS से अप्लाई किया है, तो जो भी आपके लेटेस्ट है वो आपको लेकर जाना है।
नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर or from the hospital diagnostic center in tie-up with your reporting office along with the test report of bank record। यानी कि कैंडिडेट्स को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना है, तो उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो मेडिकल किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर से उसको बनवा सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी आपको रिपोर्ट करने को बोला गया है वहाँ पे आपको बैंक से टाई अप कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर या हॉस्पिटल का नेम आपको बताया जाएगा, आप वहाँ पे जाकर भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और जो भी रिपोर्ट्स होंगी आपकी टेस्ट की वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्मेट इज़ अटैच्ड विद द हार्ड कॉपी ऑफ प्रोविजनल ऑफर अपॉइंटमेंट एंड द सेम इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन बैंक्स वेबसाइट। यानी कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो किस टाइप का बनवाना है, कौन कौन से टेस्ट उसमें होने चाहिए, वो आपको आपके अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन है, जो कि आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा। द लिस्ट ऑफ टाई अप हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक सेंटर में बी ऑब्टेन फ्रॉम दी अबव रिपोर्टिंग ऑफिस। यानी कि जहाँ पर भी आपको रिपोर्ट करना है वहाँ के रिपोर्टिंग ऑफिस से आप जो भी बैंक से टाई अप हॉस्पिटल्स हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर हैं उसकी लिस्ट आप ले सकते हैं। द चार्जेस फॉर मेडिकल चेकअप हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। यानी कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी खर्चा होगा, वो आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा, बैंक वो आपको पे नहीं करेगा। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ and being found medically fit in the pre-recruitment medical examination, candidates will be required to undergo 2 weeks induction training। यानी कि जब आप प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ में और मेडिकली फिट प्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 2 हफ्ते की यानी कि 2 वीक्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। द डिटेल्स ऑफ दिस इंडक्शन ट्रेनिंग विल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स। यानी कि इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा बैंक की तरफ से। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफिसर्स टू गेट कंफर्मेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ रिपोर्टिंग। यानी कि कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने रिस्पेक्टिव जो भी उनको रिपोर्टिंग ऑफिस हैं वहाँ से कांटेक्ट करें, जिससे कि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें किस दिन रिपोर्ट करना है। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट ऑन द गिवन डेट एट हिज हर रिस्पेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफिस और फेल्स टू अटेंड द इंडक्शन ट्रेनिंग ऑन द प्रेस्क्राइब्ड डेट, it will be deemed that she or he is not interested in taking up the offer of appointment extended by the bank, it will automatically stand cancelled। यानी कि कोई भी कैंडिडेट जिस दिन भी उसको बुलाया जाता है प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ के लिए, अगर वो उस दिन नहीं पहुंच पाता है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वो जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है और उसका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके रिपोर्टिंग ऑफिस दिए गए हैं और साथ ही आपको एड्रेस दिया गया है, और इस लिस्ट में आपको नीचे जाकर उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें उनके नाम, रिपोर्टिंग वेन्यू, उनके रोल नंबर सब मेंशन है। तो आप इस लिस्ट को बैंक की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको वो मेल दिखाती हूँ जो बैंक की तरफ से कैंडिडेट्स को आया है। तो ये है वो मेल जो बैंक की तरफ से भेजा गया है। सब्जेक्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंगल विंडो ऑपरेटर, ASWO क्लर्क। डियर कैंडिडेट, वेलकम टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रोविजनल अलॉटमेंट एज सिंगल विंडो ऑपरेटर क्लर्क to our bank by the IBPS. Please note your allotment is provisional and subject to fulfill of the terms and conditions as laid down in the provisional of appointment, which has been sent to you in original hard copy on the communication address provided in your online application submitted to IBPS। यानी कि आपके जो प्रोविज़नल है, जो लेटर आपको आया है वो अभी प्रोविज़नल है, और जब आप बैंक्स की टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, आप प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, मेडिकली आप फिट हैं, उसके बाद ही जो है आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म होगी। और इसी के रिगार्डिंग आपको एक हार्ड कॉपी आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर भी भेजी गई है, जो आपने IBPS फॉर्म फिल करते टाइम सबमिट किया था।
You are required to report to our office between 8 October 2020 to 21st October 2020 with the following documents for completion of प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़। यानी कि आपको ये बोला जाता है कि आपको जो भी आपको ऑफिस अलॉट किया गया है वहाँ पर 8 अक्टूबर 2020 से लेकर 21 अक्टूबर 2020 तक पहुँचना होगा। इनमें से आप किसी भी डेट में वहाँ पर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो आपको 10 फोटोग्राफ्स लेकर जानी है, पासपोर्ट साइज़, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड आपको लेकर जाना है, और जो भी इम्पोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन, वो सभी, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और ये है आपका ऑफिस एड्रेस। ये जिनको रिसीव हुआ है वो दिल्ली से हैं, तो ये उनका दिल्ली का एड्रेस है। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपका मेडिकल, इसमें भी सेम चीज़ बोली गई है, यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन। एंड जो आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिस या फिर हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर जिसका भी टाई अप हो, जो भी आपको ऑफिस मेंशन किया गया है वहाँ पर जिस भी हॉस्पिटल से या डायग्नोस्टिक सेंटर से टाई अप हो, वहाँ जाकर आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और वो टेस्ट रिपोर्ट्स जो है आपको सबमिट करनी होगी। और जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने होंगे। इंडक्शन ट्रेनिंग बोला गया है। इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी 2 वीक्स की इंडक्शन ट्रेनिंग होगी। योर फाइनल जोन प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ड्यूरिंग कोर्स। यानी कि आपका जो फाइनल आपकी पोस्टिंग होगी, जहां आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो आपको बाद में बता दी जाएगी। नेक्स्ट है, इफ़ यू फेल टू रिपोर्ट बिटवीन 8 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर एट द अबव मैंशनड ऑफिस ऑफ द बैंक or failed to attend the induction training in the prescribed date, it will be deemed that you are not interested in accepting the offer of appointment given by the बैंक and the same will automatically stand cancel। यानी कि अगर आप 8 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक जब भी आपको रिपोर्टिंग वेन्यू दिया है वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर आप जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो आप वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि आप ये जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है और आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। प्लीज़ कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू दी बैंक इमीडिएटली बाय रिटर्न मेल। यानी कि अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको ये ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पर आपको उनको मेल भेजना है जिसमें आपको ये बताना है कि आप उनके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये मेल आपको इस आईडी पर भेजना है। नेक्स्ट है, इफ़ यू डू नॉट रिसीव द हार्ड कॉपी ऑफ ऑफर लेटर यू कैन रिपोर्ट टू द अबव ऑफिस एड्रेस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विद ए प्रिंट आउट ऑफ दिस ईमेल शोइंग कंप्लीट ईमेल एड्रेस। यानी कि अगर आपको आपके अपॉइंटमेंट लेटर की हार्ड कॉपी नहीं मिलती है तो जो भी आपको आपका रिपोर्टिंग ऑफिस एड्रेस जो दिया गया है, तो जो भी आपका रिपोर्टिंग वेन्यू आपको गिवन है वहाँ पर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपको आपकी हार्ड कॉपी नहीं मिली है, जिसमें आपको इस ईमेल का प्रिंट आउट शो करना है। सो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन समझ आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, नॉलेजेबल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी टाइम टू टाइम अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।